नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों की लापता होने की शिकायत पर हुई कार्रवाई। और फिर देखेंगे कहां नगर निकाय चुनाव आरक्षण में की गई गड़बड़ी को लेकर आपने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और अंत में बात करेंगे शामली की, जहां रपी थाने में पिस्टल से चली गोली 2 सिपाही हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नांदगांव देवला में रविवार शाम से गांव की 2 लड़कियां अचानक से गायब हो गईं। ग्राम नांदगांव देवला के संजय ने बताया कि एक मेरी बहन है जो शाम से घर से लापता है। गुलाब ने बताया कि मेरी भतीजी भी घर से लापता है और वह भी कल से घर नहीं आई है। कल से हमारे गाँव का लड़का भी घर नहीं है। संजय ने बताया कि गांव का लड़का जिसका नाम जगदीश पिता रमेश, जिसका हमारे यहां आना जाना था और कल से वे भी गांव से गायब है। इसलिए हमें पूरा शक है कि जगदीश पुरपार कि उसी ने मेरी बहन और एक काका की लड़की को ले गया है। और मेरी बहन भतीजी लापता है। जगदीश नाम का लड़का जान को बोल रहा था और मेरा काका का लड़का था। वो कहाँ का मामला है? नांदगांव देवला का। इसकी शिकायत की है आपने? हाँ। कहाँ की? शाहपुर थाने से। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। और लड़कियाँ कौन लगती है आपकी? एक मेरी बहन लगती है और एक भतीजी लगती है। उम्र कितनी आएगी उनकी? एक 16 और एक 18। लड़की की उम्र 16। और मेरी भतीजे को वो जगदीश वो लेके जाने को बोल रहा था, तो वो रात में ना पता हो गया। वो वही ले गया है, वो वही बोल रहा था ऐसा। उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वो लेके गए दोनों लड़की को, वो किधर लेके गए क्या मालूम, ना पता हो गया। कब से लापता है? ये कल शाम को से। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ, थाने में भी थाने में की है? शाहपुर थाने में। कहाँ का मामला है? कौन से गाँव का? ये नांदगांव देवला का मामला है। तुम्हारी कौन है लड़की? वो मेरी भतीजी है ना, एक बहन है। अच्छा, आपका नाम बता। मेरा नाम गुलाब। कहाँ रहते हो? देवले में, नांदगांव देवले में। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। चित्रकूट में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोषी लाल शुक्ला की अध्यक्षता में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण हुई गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तो सरकार जी को ये नियम लेकर के आना चाहिए, ना कि यहाँ अभी जितने प्रत्याशी थे लोगों ने हमारे जनपद में उत्तर चित्रकूट में भी बहुत सारा पैसा खर्च कर डाला। अब ये चुनाव लोगों को जाते हुए दिख रहे हैं, फिर पैसे का अपव्यय होने वाला है। ये जनता का ही पैसा है। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली हो, पंजाब हो, सब जगह जनता के लिए लड़ती है और जनता के पैसे को बचाने का काम करती है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के बहेरा पंचायत के ग्राम महूदी के धनुकी राणा की 27 वर्षीय रिया व बबीता उर्फ ईशा आलिया की बुधवार सुबह 6 बजे पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला के उलबेरिया हाईवे के पास गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो आलिया अपने निजी वाहन से अपनी 2.5 वर्षीय बेटी एवं पति प्रकाश अलबेला और प्रकाश रविदास के साथ कोलकाता डांस कॉस्ट्यूम खरीदने जा रही थी। इस बीच लघु शंका के लिए गाड़ी से उतर रही थी कि इसी बीच अज्ञात वाहन से 2 अपराधी उतरकर गोली मारते हुए फरार हो गए। इससे आलिया की मौत घटना स्थल पर हो गई। वहीं बंगाल पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही शक के आधार पर उसके पति प्रकाश अलबेला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना से मृतक रिया के परिजनों में मातम सा छा गया है। वहीं हजारीबाग में अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना मिल रही है। नहीं पता था, कुछ नहीं। बाद में पता चला? हाँ, बाद में पता चला। आप लोग जब रांची में रहती थी तब जो है जयप्रकाश की पहले पत्नी जो श्रद्धा देवी है, वो वहाँ रांची गई थी? हाँ, गई थी। पूरा एकदम वहाँ पे था क्या? हम वहाँ पर नहीं थे। जब उसका पहली पत्नी गई थी तब आपने? नहीं, हम नहीं थे, हम यहाँ पर थे। अच्छा, आपको कौन रिया बताया? रिया बताइए, पूरा हल्ला हो गया पूरा। फिर कुछ भी हुआ था तो हम लोग के नहर ने तो कुछ हाल पता तुरंत मिल जाता था कि जब वहाँ पे पंचायत बैठा है वहाँ पे आप थे? एकदम थे, ऐसे नहीं थे, सारा परिवार थे। यहाँ पर कम करने में? हाँ, नहीं, झंझरिया पुल ने पार्क में ये पट्टी संझरिया पुल है वहीं पर। हाँ, अपन कितना उसको मैंने दुए पट्टी से वकील आया, समझावट गया और कितना मैंने लिखा पढ़ी के साथ में मैंने फरकती हो गया। आपका बेटी आपको कुछ बताई थी कुछ ऐसा कि उनका पति जो है प्रकाश
वो मारता होता है ज़्यादा कुछ सब एकदम एकदम। बताती थी। हाँ बताती थी, वो ऐसा कोई लोन फोन बताती थी यार। मेरा बेटी ऐसा थी ना कि मैंने पूरा मैंने उतना अपना शरीर के मैंने दुख सुख मैंने उतना बता नहीं सकती थी शिकायत के आपका चलते। बेटी लोन लिया था, क्या कुछ बताया? नहीं, हमको बेटी तो लोन नहीं लिया था। लोन लिया है था बाजार समिति वाला, वही 10-5 हज़ार था, वो सब चुकती कर दिया आपने। कोई लोन के बारे में बताया नहीं आपको? नहीं, अच्छा, कुछ दिन पहले जो गाड़ी जो लिया है वो गाड़ी लिया है तो वो लड़का लिया है अपना लोन निकाल के। तो पार्लर हमारी बेटी खोल लिया है। हाँ, गिफ्ट वाला खड़ी थी, इसके इसी से खाएंगे जिएंगे। अभी वो भी ऐसा जगह वो खोजी ना कि मैंने हुआ चाटी बंद हो गाड़ी गई। लिया, लोन में लिया है? हाँ, लोन नहीं लिया, वही पार्लर पर देख के लोन लिया है। यही बात है, ये बात रहेंगे से बोलेंगे ना भाई बढ़िया से, कोई बात नहीं है। और किसी को पता चला किसके पास से लोन लिया है? वो लोन लिया हजारीबाग के अंदर में। हाँ, उन्हें पता लगेगा हजारीबाग के जहाँ रहती थी फ्लैट में, तहीं पता लग सकता है। हजारीबाग में कहाँ? नहीं सर, हमको पता है कहाँ और देखा वाली है ऐसा, हमका भी लड़का से तो बातचीत बढ़िया से किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा से, वहीं से रांची से। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। शामली जीआरपी थाने में सरकारी पिस्टल से गोली चलने पर 2 सिपाही घायल हो गए। एक सिपाही की टांग में तो दूसरे सिपाही के हाथ में गोली लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चर्चा है कि जिस समय गोली चली उस समय पुलिसकर्मी थाने में नया साल का जश्न मना रहे थे, जबकि थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जश्न की बात से इनकार कर रहे हैं। सर, थाने में गोली चली, 2 कांस्टेबल घायल हुए, क्या पूरा प्रकरण है? ये 31 की रात में ट्रेन नंबर 4429 और 1622 के लिए स्कॉट ड्यूटी लगी हुई थी हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार की और कांस्टेबल जोगिंदर की। ये ड्यूटी के लिए स्कॉट, चूँकि 9 बजे से ट्रेन आती है यहाँ शामली में, तो 8:30 बजे करीब इनकी रवानगी हो रही थी। उसी टाइम रवानगी के समय चूँकि शस्त्र ये लेते हैं और देखते हैं अपना, तो जीडी में जो संदीप कांस्टेबल अपना तस्करा वगैरह डाल लेते, उसी बीच ये जो है शस्त्र का संचालन जो अमरीश से कहीं गलती हो गई और इत्तेफाकिया रूप से उसमें गोली थी, उसमें राउंड थी चैम्बर में, और वो चल गई, जिससे उसकी खुद की उंगली में चोट आई बाएं हाथ की, और जो जोगिंदर वहाँ पे खड़े थे उनके जांघ में भी वो जाके बुलेट चली गई थी, हालांकि वो पार हो गई थी। इस सूचना पे तत्काल जो हमारे प्रभारी निरीक्षक पहुँच के और उनको CSC शामली ले गए थे। वहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफ़र हुए थे और मेरठ जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे ले जाया गया था इलाज के लिए। हालांकि उनकी स्थिति बिल्कुल स्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो प्राइवेट रूप से अपना इलाज करा रहे हैं। एक चीज़ और इसमें कहना है कि ये कहीं सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि हर्ष फायरिंग हो गई या 31 दिसंबर का लेके कुछ ऐसा किया जा रहा था यहाँ थाने पे, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये बिल्कुल ड्यूटी के लिए जा रहे थे और वो ड्यूटी का भी टाइम था, उसको मैंने जांच भी कर ली। उसी दिन मैं आ भी गया था थाने पे, तो मैंने देख लिया था चीज़ों को और इसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है। ये स्थिति ठीक नहीं है जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से गोली चली, एक हाथ में को और एक जहाँ पैर में को निकली है, तो क्या वो तीसरी जगह कहीं टकराई गोली? हाँ, वो बुलेट बाद में मिल गई थी, फर्श पे मिल गई थी, यहीं पे रिकवर हो गई थी, इसलिए क्लियर हो गया था कि नहीं कहीं अंदर नहीं फंसा हुआ है। और स्थिति भी दोनों की ठीक थी, डॉक्टर ने भी बता दिया कि नहीं कोई इशू नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर लापरवाही तो हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। इसमें उसी दिन सेम डे जो है हमने ऊपर अपने उच्च अधिकारी को भी रिपोर्ट प्रेषित कर दी और उसमें अनुशासन पर कार्रवाई होगी। जो अमरीश कुमार चूँकि हेड कांस्टेबल है, वो 2005 बैच के, और उन्होंने शस्त्र संचालन में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, इसलिए उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी अनुशासन पर विभागीय रूप से की जाएगी। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। शामली में बाइक व कार की हुई भिड़ंत, बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। घायल को पुलिस ने CHC में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई आपका? सुमित कुमार जी। कहाँ से आप? दबेड़े कोट। क्या मामला, क्या हुआ? हम अपनी साड़ी में चल रहे थे, तो बाइक वाले वो गाड़ी वाले आया सामने से, वो खड़ा मार गया। कहाँ पे हुआ? ये बुरा नाज कॉलोनी आई है, उसको भूसाड़े बाग। तो आप कहाँ जा रहे थे? अपने गाँव जा रहे थे दबेड़ी जी। तो ये गाड़ी कौन सी थी? सेंटर से। कहाँ से आ रही थी? ये बुरा सा है कई जने थे आप? जी। आप कई जने जा रहे थे? 2। अच्छा, क्या हुआ आपको?
तो जैसे हम जा रहे तो बाइक वाला वो गाड़ी वाला खड़ा मार धक्का मार गया सीधे। तो क्या हुआ उनका, गुजर के? अभी तो गुजारिश है। वो अरबे पकड़े गए गाड़ी वाले? गाड़ी देखो खाई में पड़ी है। नहीं पड़ी गाड़ी? जी। क्या नाम है इसका जो मरे अभी? अर्जुन जी। क्या चाहते आपने रिपोर्ट करी थाने में? देख अभी आ तो रहे थे अभी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पप्पन है जी। कहाँ से है आप? दबेड़ी खुर्द से जी। क्या मामला हुआ है एक्सीडेंट? सर हमें तो पता नहीं लगा, हमें तो ये पता लगा गाँव में फोन गया भैया तुम्हारे भाइयों को चोट लगी। तो वहाँ से हम जो आए यहाँ तो हमें ये निमटा मिला। कैसे लगी, कहाँ से लगी? हमें तो ये बाग के पास मिले जी, हमें तो मिले भी नहीं जी। हम मेरे से पहले गाड़ी में आए। किस से थे? ये बाइक पे थे जी, मोटरसाइकिल। क्या नाम है इनका? इनका नाम अनुज भाई है जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पन है जी। क्या लगते हैं आपकी? मेरे चाचा के लड़के हैं जी। आपके भाई है? जी। अच्छा, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? अजी एक्सीडेंट का तो बस उधर से गाड़ी वाले की गलती है। इधर से ये अपनी साइड से जा रहे थे, उधर से आने के गाड़ी वाले नाम सामने टक्कर मारी। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र इनकी होगी जी 24-25 साल के करीब। हाँ 30-32 के करीब होगी। क्या चाहते हैं? चाहते कार्रवाई होनी चाहिए जी गाड़ी वाले पे। अगर हमारे की गलती होती तो कोई भी हुआ, जब गलती नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। आपने एप्लीकेशन दे दी थाने में? जी एप्लीकेशन कहाँ दे दी जी? अभी कहाँ दे दी? अभी तो हम दोगे? जी हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं। दोस्तों भाई एक्सीडेंट का मामला है अस्पताल में, क्या हुआ? करीब 6:50 पे शाम को अर्जुन नाम का आदमी सन ऑफ अतर सिंह रहने वाला दबेड़ी खुर्द कैराना का एम्बुलेंस के द्वारा सीएससी कराने पे लाया गया। जब वो सीएससी कराने पे आया तो वो पहले से मृत था। जांच के दौरान ये देखा गया कि उसके सारे शरीर के जो स्थिति है उसको जांचने के बाद ये पता लगा कि उसको हम डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और उसके चेहरे से, नाक से, कान से, सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा। क्या मरने का कारण क्या बताया? मरने का कारण क्या? मरने का कारण तो देखिए मरने का। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देश अनुसार सीओ बिसौली पवन कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने भारी पुलिस बल के साथ सभी चौराहों व तिराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान खड़ी बाइकों की चेकिंग कर वाहन स्वामियों से पूछताछ की और तेज तर्रार बिसौली थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने कहा कि बिसौली कोतवाली क्षेत्र में किसी भी तरह का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत आने पर जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने सर्किल के समस्त पुलिस बल को निर्देशित किया कि वाहन चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलाया जाएगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के एटा रोड स्थित जयप्रकाश राठौर के जिला उपाध्यक्ष राठौर महासभा के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन मोदी के दुखद निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश राठौर ने कहा कि मां की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनका पुत्र देश का प्रधानमंत्री बना, तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आज का कार्यक्रम जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी माता जी का स्वर्गवास कुछ दिन पहले हो गया है, उनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है। मैं उनको नमन करता हूँ बहुत श्रद्धा से। आज यहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की माता श्री स्वर्गीय हीराबा के निधन के संबंध में एक शोक सभा आयोजित की गई और शोक सभा में ऐसी मां को हम सभी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने ऐसे एक कर्मयोगी को जन्म दिया जो केवल गरीबों का ही नहीं, समस्त गरीबों के साथ साथ महिलाओं, युवाओं सहित सभी का ध्यान रखते हैं। भारत को विकास के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां पहुंचा रहे हैं। एक सादगीपूर्ण महिला जिसने एक संस्कार और स्वाभिमान के प्रति किस प्रकार से शून्य से शिखर तक पहुंचाया जा सकता है, इस बात को चरितार्थ करते हुए इस कर्मयोगी को आगे बढ़ाया, अवसर प्रदान किया। इस माता को नमन करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
झांसी की तहसील गरौठा के अंतर्गत कस्बा गुरसराय के मोहल्ला मातवाना नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज तुलसी सत्संग समिति द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सर्दी को देखते हुए कंबल वितरित किए गए, जिन्हें पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। कंबल पाकर गरीब बुजुर्गों ने तुलसी सत्संग के सदस्यों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर तुलसी सत्संग के सदस्य निर्मल शर्मा, प्रमोद पस्तूर, उमाशंकर विधवा व अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। स्वदेशी मेला शास्त्री नगर कानपुर 2023 के तत्वाधान में लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की वरिष्ठ कलाकार कविता सिंह द्वारा अवधी लोकगीत की प्रस्तुति कर नववर्ष का आह्वान किया गया। तबले पर आपका साथ दिया अवनीश राज ने, गिटार में आकाश वर्मा से, गायन में आकांक्षा मौर्य। कार्यक्रम का कुशल संचालन दिवाकर निगम ने किया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। ग्राम बिटौहा व ग्राम बसरेही की टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। फाइनल मैच में ग्राम बसरेही के खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 155 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में बिटौही टीम मात्र 80 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आयोजक अप्पू सिंह के द्वारा फूल और गुलदस्ते से आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। फाइनल में पहुंची दोनों ही टीम सर्वश्रेष्ठ रही। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।